Hello everyone, in this video we're going to see for third order of reaction, ठीक है? And we know that the chemical reaction in which the sum of coefficient in the rate expression is 3, जब हमारे पास chemical reaction और उसके जो sum होता है उसको 3 आ जाए तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। किस तरह से? कुछ इस तरह से बताती हूँ। नहीं, हाँ, तो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसके ऊपर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है और दूसरा रिएक्टेंट जिसके ऊपर कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। ये रहा, रिएक्शन के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं और हमारे पास 3 आ गया, तो दैट मीन्स कि 3 ऑर्डर है, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर 3 केसेस होते हैं। केस 1, when the concentration of all 3 reactants are equal, 3 reactants दिए हुए होंगे, तीनों की कंसनट्रेशन 1 होगी, तो हमारे पास वो फर्स्ट केस में आएगा, ठीक है। सेकंड केस के अंदर आ जाता है when the concentration of 2 reactants are equal but the one reactant की जो कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट है। थर्ड में हमारे पास आ जाता है when the concentration of all three reactants are unequal, तीनों के जो कंसनट्रेशन है वो तीनों की इक्वल ना हो, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट केस, ठीक है। हमारे पास 3 रिएक्टेंट है ए बी सी, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनकी कंसनट्रेशन 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, दैट शोज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ए कंसनट्रेशन होगी तीनों रिएक्टेंट की। जब टाइम टी होगा, टाइम टी का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, जैसे 10 मिनट्स होए, ठीक है, 10 सेकेंड्स होए, तो उस टाइम के बाद रिएक्टेंट के अंदर कमी पेशी आ जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने लगे तो प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो डी एक्स बाई डी डी लिखा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, ठीक है। हमने सारे रिएक्टेंट्स लिखे, रिएक्टेंट की हमने क्या लिखा, पावर 3 लिख दी, आई डोंट नो ये हैंग क्यों है, हमने पावर 3 लिख दी क्योंकि ये 3 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई तो हमारे पास के आया, ठीक है। अब के की जगह पे हमने अब क्या किया, हमने इनकी साइड्स चेंज कर दी, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने ये पूरा सॉल्व किया था हमें ये मिला, हमने जब इंटीग्रेशन करी, क्योंकि हमें फाइंड करनी थी के की वैल्यू, ठीक है। हमने जब इंटीग्रेशन करी तो हमें ये वाला मिला 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन करो, डी को हमने काटा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया जो कि हमारे पास था सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और सी की वैल्यू निकालने के लिए हाँ, सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास, हमें सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। बेस्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जब टाइम 0 होता है और हमारे पास प्रोडक्ट भी 0 होता है। तो हमने 1/2 लिख दिया, हमने इस इक्वेशन को, मतलब हमने क्या लिखा, टी की जगह पे हमने 0 लिख दिया, एक्स की जगह पे हमने 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। और हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ हमारे पास क्या बन गया, सी की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 थी, उसके अंदर हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट की तो हमें ये मिला, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने पूरी सोल्यूशन की तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आ गया, ठीक है। अब पूरी सोल्यूशन देख लेना, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ वी हैव द यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के का यूनिट क्या होगा, मैं आपको बताया था कि के का यूनिट हर ऑर्डर में वेरी करता है, ठीक है। तो सेकेंड इनवर्स मोल स्क्वायर इनवर्स Tm+6 is the unit of third order of reaction, and the half life of the third order of reaction is T1/2 is equal to 1.5 upon Ka square. This is the value of half life of third order of reaction. I hope you have